9 मई जलाओ घेराव मुकदमे में नई दफात आयद करने का मामला। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद को तफ्तीश के लिए 3 रोज तक पुलिस के हवाले कर दिया। जज एजाज अहमद बुटर ने पुलिस की दरख्वास्त पर समाअत की। अहम खबर है, उस हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है। जलाओ घेराव मुकदमे में नई दफात शामिल करने का ये मामला है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में समाअत हुई है। 9 मई जलाओ घेराव मुकदमे में नई दफात आयद करने का मामला। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद को तफ्तीश के लिए 3 रोज़ तक पुलिस के हवाले कर दिया है। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइज़र मरीम नवाज से पार्टी के पंजाब विमेन यूथ के रहनुमाओं और अहदेदारान की मुलाकात हुई है। ख़वातीन यूथ विंग की कारकर्दगी के हवाले से जायज़ा लिया गया। मरीम नवाज ने अहदेदारान और कारकुनान के जज्बे को सराहा। कहती हैं, ख्वाहिश है कि आइंदा इलेक्शन में नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दिए जाएँ। इस बारे में मज़ीद जानते हैं डेप्यूटी ब्यूरो चीफ हसन रज़ा से। हसन, क्या कीजिएगा इस बारे? बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ से पार्टी के पंजाब वुमेन यूथ विंग की रहनुमाओं और अहदेदारों की मुलाकात हुई। पंजाब के तमाम इजलास से ताल्लुक रखने वाले खवातीन रहनुमाओं और अहदेदारों के वफूद ने मरियम नवाज शरीफ से अलग अलग मुलाकातें की। इस मौके पर मरियम नवाज शरीफ का कहना था कि मुझे खुशी होती है जब अपनी जमात में खवातीन को अपने शाना बशाना करा देखती हूँ। उन्होंने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि आइंदा इलेक्शन में नौजवान लड़के और लड़कियों को ज्यादा से ज्यादा पार्टी टिकट दिए जाएं, क्योंकि कौम का मुस्तकबिल यही लड़के और लड़कियां हैं, यही पाकिस्तान को हकीकी मानों में मजबूत मुल्क बनाने की सलाहियत रखते हैं। तो उनका कहना था कि नौजवान लड़कों और लड़कियों की मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से फ्रंट फुट पर आना हौसला अफजा बात है। तलीमी इदारों की तालबा मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप को ही पसंद करती है। उन्होंने कहा कि नौजवान लड़के और लड़कियां नून लीग और नवाज शरीफ के जानकार हैं। मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप ने हमेशा नौजवानों को बाख्तियार बनाया है। उनकी सबसे बड़ी मिसाल नौजवानों को लैपटॉप और बाइज्जत रोजगार के लिए बिलाशुबा खर्चों की फराहमी है। मरीम नवाज शरीफ ने कहा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में एमएसएफ को फाल कुव्वत ने बदल दिया। मुस्लिम लीग नून मुल्क में सबसे बड़ी यूथ और खवातीन की जमात बन चुकी है। खवातीन और नौजवानों मुल्क के फैसला साजों में अहम किरदार अदा करेंगे। उन्होंने कहा कि 16 माह में जिस तरह पाकिस्तान को डिफाक से बचाया, अब अवाम को महंगाई से बचाएंगे। दुख है कि अवाम को महंगाई, बिजली के बिल में इजाफे जैसी मुश्किलात का सामना है। आपका बहुत शुक्रिया हसन। तो आपको बताएं, शादरा मल्टी लेवल ग्रेड सेपरेशन प्रोजेक्ट मंसूबे पर ट्रैफिक के बाद पैदल चलने वालों की सहूलत के लिए मंसूबा बंदी। एलडीए ने शादरा प्रोजेक्ट पर पेडेस्ट्रियन पुल बनाने का भी प्लान बना लिया। पेडेस्ट्रियन पुल बनाने के लिए 8 करोड़ 73 लाख रुपए का तखमीना लगाया गया है। तफसीलात जानते हैं ज़ैनुल आबदीन से। जी ज़ैन, आगाह कीजिए। उसामा, एलडीए की जानिब से शादरा के मुकाम पर मल्टी लेवल ग्रेड सेपरेशन प्रोजेक्ट पर तामीराती काम जारी है ताकि जो ट्रैफिक रवानी है उसको बेहतर बनाया जा सके। ताहम अब पैदल चलने वालों की सहूलत के लिए भी शादरा प्रोजेक्ट पर पेडिस्टेरियन पुल बनाने का फैसला किया गया है। इस हवाले से एलडीए हुकाम ने PC1 इसका बना लिया है, लेकिन यहाँ पर मुबैना तौर पर PC1 की ये खिलाफ वर्जी की गई है कि इससे कबल जो शादरा मंसूबे का PC1 पास किया गया था, अब ये पेडिस्टेरियन पुल का जो PC1 बनाया गया है ये पहले PC1 से अलहदा बनाया गया है, जो कि पेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जी है। ताहम ये पहले से मंजूर शुदा PC1 के अलावा किसी रकम पेडिस्टेरियन पुल की तमीर पर भी खर्च की जाएगी। एलडीए की जानिब से शादरा प्रोजेक्ट पर पेडिस्टेरियन पुल बनाने के लिए 8 करोड़ 73 लाख रुपए का तखमीना लगाया गया है और ये पुल बनाने का काम 2 माह के अरसा में मुकम्मल किया जाएगा। इसी तनाजुर में एलडीए ने सितंबर के आगाज में क्वालिफाइड फर्मों से इजहार दिलचस्पी भी तलब कर लिए हैं। ठीक है ज़ैनुल आबिदीन, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। आपको बताएं, 24 घंटों के दौरान पंजाब भर में 1192 हादसात पर रेस्क्यू सर्विसेज फराहम की गई। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक सबसे ज़्यादा 321 हादसात लाहौर में हुए। 151 शदीद जख्मियों को फौरी हस्पताल मुंतकिल किया गया। तो आपको इस बारे में अपडेट कर रहे हैं। 24 घंटों के दौरान पंजाब भर में 1192 हादसात पर रेस्क्यू सर्विसेज फराहम की गई हैं। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक सबसे ज़्यादा 321 हादसात लाहौर में हुए। 151 शदीद जख्मियों को फौरी हस्पताल मुंतकिल किया गया। SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद की ज़ेर सदारत मीटिंग। ज़ेर इल्तवा मुकदमात बारे तमाम डिवीजन्स की कारकर्दगी रिपोर्ट का जायज़ा। मुबैना गफलत पर मुतअद्दिद DSP से इज़हार नाराज़ी। अफसरान को मुतल्लिका थानों का रिकॉर्ड अपडेट रखने और सफाई के निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत जारी। इस बारे में मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मुजाहिद लतीफ़ से। मुजाहिद, आगाह कीजिएगा। SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद चौधरी की ज़ेर सदारत इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर में मीटिंग हुई।
मीटिंग में लाहौर के डिविजनल एसपीज और सर्कल डीएसपीज ने शिरकत की। डॉक्टर नूर मसूद ने पेंडिंग और ज़ेर इल्तवा मुकदमात के बारे में तमाम डिविजनल एसपीज की प्रोग्रेस रिपोर्ट चेक की और पेंडिंग रोड्स और चलानी रेशो बेहतर न बनाने पर मुतअद्दिद डीएसपी से इज़हार नाराजगी की। इख्तियारियों की गिरफ्तारी के लिए तश्कील टीमों की कारकर्दगी का भी जायजा लिया। अफसरान को अपने मुतल्लिका थानों का रिकॉर्ड पोलकाम के मुताबिक अपडेट रखने और सफाई के निज़ाम मजीद बेहतर बनाने की भी हदायत की। इश्तिहारियों की गिरफ्तारी के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल गुरूए कार लाए गए। मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए बनाई गई टीमों से रोजाना मीटिंग को यकीनी बनाया जाए। शहरियों को मेरिट पर वक्त जो है इंसाफ की फराहमी अव्वलीन तरजीह है, ऐसा कहना था एसएसपी इन्वेस्टिगेशन लाहौर का। जी मुजाहिद, ये बताइएगा सिर्फ इज़हार नाराज़गी किया गया है या इसके अलावा पीडा एक्ट के तहत कार्रवाइयों का इंदिया भी दिया गया है एसएसपी की जानिब से? देखिए जी, फिलहाल तो सिर्फ नाराजगी का इजहार किया गया है और उन्हें वार्निंग दी गई है कि अगर इस चीज को बेहतर और सही दुरुस्त नहीं किया जाएगा तो फिर उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई जो है वो भी अमल में लाई जाएगी। नाराजगी से यही मतलब निकलता है कि जो काम जो एसओपी है अगर उसको कोई पुलिस अफसर या पुलिस एहलकार दुरुस्त तरीके से नहीं करता है तो वार्निंग के बाद उनको सजा भी दी जा सकती है। जी बहुत शुक्रिया मुजाहिद। डॉल्फिन स्क्वाड का 48 घंटों के दौरान असलहे की नुमाइश और हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन, 17 मुल्जिमान गिरफ्तार, 17 पिस्तौल, दर्जनों गोलियां और मैगजीन बरामद कर लिए गए। तफसीलात जानते हैं मुबीन हैदर से। जी मुबीन, आगाह कीजिए। बिल्कुल इसी तरह से है, डॉल्फिन स्क्वाड ने 48 घंटों के दौरान असले की नुमाइश हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया है। डॉल्फिन पीआरओ ने असले की नुमाइश हवाई फायरिंग करने वाले 17 मुल्जिमानों को गिरफ्तार किया है। मुल्जिमान के खिलाफ शहर भर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ की गई थी और मुल्जिमान के कब्जे से 17 पिस्तौल और दर्जनों गोलियां और मैगजीन भी बरामद कर लिए गए हैं। मुल्जिमान को स्टॉप एंड सर्च के दौरान हिरासत में लिया गया है। गिरफ्तार मुल्जिमान ने अली, साजिद, नसीब और दीगर मुतल्लिका थानों के हवाले कर दिए जहाँ पर इनके खिलाफ मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। उसके अलावा एसपी डॉल्फिन ने यह भी कहा था कि असले की नुमाइश हवाई फायरिंग के खिलाफ इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी। जी ठीक है मुबीन हैदर, बहुत शुक्रिया। शहर में सरकारी और निजी स्कूल्स के औकातकार का मामला। सीईओ एजुकेशन परवेज अख्तर का मुख्तलिफ शिकायत पर नोटिस, मुतल्लिका ऑफिसर्स को औकातकार नोटिफिकेशन के मुताबिक यकीनी बनाने की हिदायत। सीईओ एजुकेशन कहते हैं कोई स्कूल औकातकार की खिलाफ वर्जी करता हुआ पाया गया तो सख्त कार्रवाई होगी। इस बारे में मजीद जानते हैं आतिफ परवेज से। आतिफ, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जिस स्कूलों के औकातकार जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने जारी किए थे उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा था और अब सीईओ एजुकेशन अथॉरिटी की जानिब से नोटिस लिया गया और तमाम डीयूज को कहा गया है कि वो जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के जारी करदा औकातकार हैं निजी और सरकारी स्कूलों के लिए उन पर अमल दरामद करवाए। इनमें जो पीर से जुमेरात तक जो स्कूल लगेंगे उनमें सुबह के औकात में 7:15 पर जो है क्लासेस का आगाज होगा और छुट्टी 1:15 बजे होगी और हफ्ते के रोज जो स्कूलों में औकातकार हैं वो 7:15 बजे आगाज होगा और 11:15 बजे छुट्टी होगी। इसी तरीके से पीर से जुमेरात तक जो स्कूल हैं जो लड़कियों के लिए हैं उनके सिंगल शिफ्ट में आगाज 7:30 बजे होगा और छुट्टी 1 बजे होगी और जो हफ्ते के जुम्मे के रोज जो है ये स्कूल 7:30 बजे लगेंगे और 11:30 बजे छुट्टी होगी। इसी तरीके से डबल शिफ्ट वाले जो स्कूल हैं उनमें क्लासेस का आगाज सुबह 6:45 पर होगा और 11:45 पर मॉर्निंग शिफ्ट में छुट्टी होगी, जबकि इवनिंग शिफ्ट का आगाज जो है वो 12:15 बजे होगा और 5:15 बजे होगी। इसका नोटिफिकेशन जो एक दफा फिर जारी कर दिया गया है और ये कहा गया है कि इस नोटिफिकेशन पर अमल दरामद करवाया जाए और ये औकातकार जो है 15/10/2023 तक अमल दरामद होगा इनका। जी ठीक है आतिफ परवेज, बहुत शुक्रिया आपका इस हवाले से अपडेट करने के लिए। कि बिजली के बिलों पर जालिमाना टैक्सेस के खिलाफ एहतजाज का दायरा कार बढ़ने लगा। ताजर बरादरी भी एहतजाज में शामिल। दुबई चौक, अल्लामा इकबाल टाउन में ताजरों की जानिब से शदीद एहतजाज और बिलों को नजर आतिश किया गया। इस बारे में मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे राहिल अली से। राहिल, बताइएगा। बिजली के बिलों में जायद टैक्सेस पर अवाम जो है वो सरापा एहतजाज है। शहर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो एहतजाज का सिलसिला जो है वो बढ़ता जा रहा है। ताजी बरादरी भी जो है वो इस एहतजाज में शामिल हो गई। दुबई चौक, इलामा इकबाल टाउन पर बड़ी तादाद में ताजरों ने जो है वो एहतजाज किया है और बिजली के बिलों को जो है वो नजर आतिश कर दिया गया है। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई है। ताजिर हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। सबसे पहला मेरा मुतालबा ये है कि जितने अफसरान हैं जो मेरा देख सकते हैं जो मेरा मुतालबात है वो ये है कि इनकी जो अपना जो ऑफिसर है
اس کی سیلری مزدور کے مطابق کی جائے. پھر ان کو احساس ہوگا کہ غریب جو ہے وہ پسینے سے کتنا لٹ پٹ ہوتا ہے اور وہ کس طرح محنت کر کے وہ جو بل جمع کرواتا ہے. اور اس ٹائم تو آپ یقین کریں کہ عوام کی پہنچ سے دور ہو چکا ہے. کون سے دور ہو چکے ہیں پیچھے کے بل؟ کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ بھائی جی میں یہ کہوں گا کہ یہ لوگوں کو چور بنا رہے ہیں کہ لوگ مجبور ہو کے چوریاں کریں, بجلی کے کنڈے ڈالیں. وہ یہ مجبور کر رہے ہیں. یہ قوم کو قوم نہیں بنا رہے, چور بنا رہے ہیں, کرپٹ بنا رہے ہیں. ہر بندہ آئے روز کوئی نہ کوئی قتل و غارت کرے, کوئی چوری کرے. انہوں نے اتنا بے حس کر دیا قوم کو کہ لوگ یقین کریں بڑے مجبور ہو گئے آج نکلے. تو وہ بوجھ ہمارے اوپر نہیں کم کرتی. کیا لائے عمل اختیار کیا جائے گا تاجر برادری کی جانب سے؟ سر دیکھیں کہ ہم تو پھر یہ مجبوری کے تحت ہم سڑکوں پہ آ جائیں گے. ملک کے احتجاج پہلے شروع ہو چکا ہوا ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ تب تک جاری رہے گا جب تک یہ ہماری مطالبات پورے نہیں ہوں گے. جی آپ نے ان کی بات سنی, ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر حکومت عوام کو ریلیف نہیں دے گی, تاجروں کو ریلیف نہیں دے گی تو احتجاج کا دائرہ کار ملک بھر میں بڑھتا جائے گا. پہلے ہی جو ہے وہ عوام سڑکوں پر آ چکی ہے اور مزید جو ہے وہ احتجاج کو تیز کیا جائے گا. اور حکومت کو سوچنا چاہیے کہ وہ جو زائد ٹیکسز لگائے گئے ہیں بجلی کے بلوں میں اس کو جو ہے وہ فوری طور پر واپس لے. جی آپ کا بہت شکریہ. بجلی کی بڑھتی قیمتیں شہر کی صورتحال کشیدہ کرنے لگیں. شہر میں وقفے وقفے سے مختلف مقامات پر احتجاج جاری. شہری کہتے ہیں اتنی تنخواہیں ہی نہیں جتنے بل موصول ہو گئے. بل کی ادائیگی کیسے کرنی ہے یہ بھی بتا دیں. تفصیلات جانتے ہیں حمزہ خورشید سے. جی حمزہ آگاہ کیجیے. آج بالکل میں موجود ہوں مکلور روڈ پر اور یہ وہ سڑک ہے جہاں پر جو شہر لاہور کے رہائشی ہیں جو کہ اپنی زندگی جو ہے بڑی سکون اور عیاشی سے گزارتے ہیں وہ پائے جاتے ہیں. یہاں پر زیادہ تر شہری جو ہیں وہ اپنے گاڑیوں کا کام کروانے آتے ہیں جس کے بارے میں سوچا جاتا ہے کہ شاید ان کا طرز زندگی اور ان کی جو زندگی ہے بڑی آسان گزرتی ہے. میرے ساتھ اس وقت شہری موجود ہیں جو اپنی گاڑی. بہت شکریہ آپ کا. ایکسین شاہپور احمد فراز اور ایس ڈی او نیاز بیگ چودھری شہباز کا بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن. 3 بجلی چور رنگے ہاتھوں گرفتار. مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی شروع کر دی گئی. ایس ڈی او کا کہنا ہے کہ بجلی چور کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں. تو آپ کو بتائیں ایکسین شاہپور احمد فراز اور ایس ڈی او نیاز بیگ چودھری شہباز کا بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن. اسی بارے میں مزید جانتے ہیں عطا اللہ سے. عطا آگاہ کیجیے. تو آپ کو بتائیں ایکسین شاہپور احمد فراز اور ایس ڈی او نیاز بیگ چودھری شہباز کا بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن. 3 بجلی چور رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیے گئے. مقدمات درج کر کے قانونی کارروائی شروع کر دی گئی. ایس ڈی او کا کہنا ہے کہ بجلی چور کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں. ایکسین شاہپور احمد فراز اور ایس ڈی او نیاز بیگ چودھری شہباز کا بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن. 3 بجلی چور رنگے ہاتھوں گرفتار. مقدمات درج کر لیے گئے ہیں اور قانونی کارروائی کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے. یہ مناظر بھی آپ ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ کارروائی کی گئی ہے اور پولیس اس کارروائی میں شامل ہے اور ملزمان کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے. تفصیلات جانتے ہیں عطا اللہ سے. جی عطا اللہ آگاہ کیجیے. جی بالکل. سپرنٹینڈنٹ سینٹر سرکل محمد رشید کی ہدایت پر ایکسین شاہپور احمد فراز اور ایس ڈی او نیاز بیگ چودھری شہباز نے بجلی چوروں کے خلاف نیاز بیگ کے علاقہ میں کریک ڈاؤن کیا ہے. ایس ڈی او نیاز بیگ چودھری محمد شہباز کا کہنا تھا کہ بجلی چور مین لائن میں کنڈیاں لگا کر بجلی چوری کر رہے تھے. 3 بجلی چوروں کو وابستہ کے اہلکاروں اور پولیس کے نے موقع پر پہنچ کر بجلی چوروں کو گرفتار کر لیا ہے اور ان کے خلاف مقدمہ درج کر کے کارروائی شروع کر دی ہے. بجلی چوروں سے ہزاروں گز تار بھی برآمد کر لی گئی ہے. بجلی چوروں کے خلاف ہر روز آپریشن کیا جائے گا. چودھری اسلم گل کی زیر صدارت پیپلز پارٹی لاہور کا اجلاس. بدھ کو مہنگائی اور بجلی کے بلوں میں اضافے کے خلاف پریس کلب سے اسمبلی ہال تک احتجاجی ریلی نکالنے کا فیصلہ. تمام ڈسٹرکٹ کے صدور، جنرل سیکرٹری اور ٹکٹ ہولڈرز شرکت کریں گے. تو آپ کو بتائیں چودھری اسلم گل کی زیر صدارت پیپلز پارٹی لاہور کا اجلاس منعقد ہوا. بدھ کو مہنگائی اور بجلی کے بلوں میں اضافے کے خلاف پریس کلب سے اسمبلی ہال تک احتجاجی ریلی نکالنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. تمام ڈسٹرکٹ کے صدور، جنرل سیکرٹری اور ٹکٹ ہولڈرز اس ریلی میں شریک ہوں گے. تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں چودھری اسلم گل کی زیر صدارت پیپلز پارٹی لاہور کا یہ اجلاس ہوا. بدھ کو مہنگائی اور بجلی کے بلوں میں اضافے کے خلاف پریس کلب سے اسمبلی ہال تک احتجاجی ریلی نکالنے کا فیصلہ کیا گیا. تمام ڈسٹرکٹ کے صدور، جنرل سیکرٹری اور ٹکٹ ہولڈرز اس ریلی میں شریک ہوں گے. اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. ریلی نکالنے کا انعقاد کیا گیا ہے. مہنگائی اور بجلی کے بلوں کے خلاف اس ریلی کا فیصلہ کیا گیا ہے. چودھری اسلم گل کی زیر صدارت پیپلز پارٹی لاہور کا یہ اجلاس ہوا.
बिजली की बढ़ती कीमतें शहर की सूरत-ए-हाल कशीदा करने लगी। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे हमजा खुर्शीद से। हमजा, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ शालामार चौक में और निगरान हुकूमत के आते साथ ही जो बिजली के बढ़ते बिल हैं और उसके अलावा जो महंगाई है वो अरूज पर पहुँच चुकी है, जिसके मद्देनज़र रखते हुए शहर के मुख्तलिफ चौराहों पर जो है वो शहरियों का एहतजाज जारी है। जबकि शहरी जो हैं वो बिल दिखा कर ये गुजारिश कर रहे हैं कि अगर हमारी तनख्वाह जो है वो 18,000 है और बिल जो है वो 26,000 आ रहा है तो उसको हम कैसे अदा करें, हमें ये भी बता दिया जाए। अब मेरे साथ इस वक्त शालामार चौक में शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर मुझे बताएँ कि इस दफ़ा बिजली का बिल कितना आया? सर मेरा बिजली का बिल 250 यूनिट सड़ा है, तो पहले नॉर्मली आता था 7,000 8,000, इस बार मेरा आया 25,000 और मेरी सैलरी जो है वो 40,000 रुपये है। कि आप मुझे बताएं उसमें से मैं बिजली का बिल पे करूं, गैस का बिल पे करूं, पानी का बिल पे करूं, अपने बच्चों की स्कूल की फीसेस दूं, घर का रेंट दूं, कि हाउ इट पॉसिबल के 40,000 रुपये में कैसे बजट बन सकता है? क्या आपको मुझे कोई बता सकता है? और दूसरी बात है ये जो लोग बिजली चोरी कर रहे हैं उनको पकड़ें, चोरी करने वाले और फ्री देने का वाले का सारा बर्डन हम आवाम पे करें। तो अगर हमारे इतने वसाइल होते तो हम एहतजाज आज क्यों करते? लिहाजा हमारी इतनी आमदनी नहीं है जितने गुजारिश हैं। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना कि शहरियों का ये कहना है कि जितनी हमारी आमदन है उससे ज़्यादा जो है वो खर्चे बढ़ चुके हैं और उसके ऊपर जो बिजली के बिल हैं वही हमारी जो तनख्वाह है उसका निस्फ हिस्सा जो है वो खाना शुरू हो गए हैं। इसके अलावा शहरियों का यहाँ पर ये भी इल्तिजा है कि जो मराहत की सूरत में मुफ्त बिजली बांटी जा रही है उसको रोका जाए और शहरियों को जो है वो किसी किस्म की सहूलत दी जाए। बिजली के बिलों के अलावा भी तमाम चीज़ें जो है वो महंगाई की रुख हो चुकी हैं और शहरी जो है इस वक्त शदीद मुश्किलात का उनको सामना है और शहरियों का ये कहना है कि अगर यही सूरत हाल रही तो बिजली के बिल जो हैं वो अदा नहीं किए जाएंगे और उसके अलावा बाकायदा जो है वो बाइकआउट करके सड़कों पर आया जाएगा। आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, निगरान वफाकी वज़ीर सकाफ़त जमाल शाह की अदाकार फिरदौस जमाल की रिहाइश का आमद। फिरदौस जमाल की इयादत की और जल्द सेहतियाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। जमाल शाह ने प्राइड ऑफ परफॉर्मर्स फिरदौस जमाल की फ़न के लिए तवील खिदमात को सराहा। ये मनाज़र भी आप देख सकते हैं कि निगरान वफाकी वज़ीर सकाफ़त जमाल शाह की अदाकार फिरदौस जमाल की रिहाइश का आमद हुई है, उनसे उनकी खैरियत दरियाफ़्त की है और नए ख्वाहिशात का भी इजहार किया गया है। गवर्नर पंजाब बलीग़ुर रहमान से चेयरमैन बहावलपुर हेरिटेज ऑर्गेनाइजेशन इंजीनियर जी फारूक और दीगर की मुलाकातें। गवर्नर पंजाब ने सकाफ़त के फ़रोग़ में बहावलपुर हेरिटेज ऑर्गेनाइजेशन के किरदार को सराहा। कहते हैं उच्च शरीफ की सकाफ़त पाकिस्तान की कदीम तरीन सकाफ़त में से एक है जिसे फ़रोग़ दिया जाएगा। गवर्नर पंजाब से अहम मुलाकात हुई है और उस हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है। ये मनाज़र भी टेलीविज़न स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। चेयरमैन बहावलपुर हेरिटेज ऑर्गेनाइजेशन के वफ़द की मुलाकात हुई है। शेख ज़ैद इस्लामिक सेंटर पंजाब यूनिवर्सिटी में मजहबी हम आहंगी और आईन पाकिस्तान के मौजू पर इल्मी मुज़ाकरे का इनेकाद किया गया। तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। सानिया जड़ावाला की भरपूर मज़म्मत की गई। आपको अपडेट कर रहे हैं, शेख ज़ैद इस्लामिक सेंटर पंजाब यूनिवर्सिटी में मजहबी हम आहंगी और आईन पाकिस्तान के मौजू पर सेमिनार का इनेकाद किया गया है। तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने सानिया जड़ावाला की मज़म्मत की है। कौमी क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप 2023 के लिए ऑफिशियल जर्सी की रनुमाई कर दी गई। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ ने जर्सी की रनुमाई की। मोहम्मद उसामा की रिपोर्ट देखिए। वर्ल्ड कप में छा जाने का जुनून, पाकिस्तानी परचम के रंगों में रंगी कौमी टीम की वर्ल्ड कप के लिए स्टार नेशन जर्सी की तकरीब रनुमाई लाहौर में मुनक्किद हुई। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ ने जर्सी की निकाब कुशाई की। इस मौका पर ज़का अशरफ का कहना था कि टीम मुत्तहिद है, एशिया कप और वर्ल्ड कप अपने नाम करेगी। पाकिस्तान आने वाली टीमों को रवायती मेहमान नवाजी से खुशामदीद कहेंगे। भारतीय बोर्ड के हुक्काम भी मैचेस देखने आ रहे हैं। इंडियन मीडिया ने तो कल परसों से ये चीज़ डिस्क्लोज कर दी है, तो आ रहे हैं, हम उनको वेलकम करते हैं। जो भी आ रहे हैं, हमारी जो रवायती मेहमान नवाजी है उससे इंशाअल्लाह ताला हम उनकी वेलकम करेंगे। एशिया कप का आगाज 30 सितंबर से, जबकि भारत में शेड्यूल वर्ल्ड कप का आगाज 5 अक्टूबर से होगा। कैमरामैन मोहम्मद शहबाज के साथ मोहम्मद उसामा, लाहौर न्यूज़।